एक 7 साला नन्ही बच्ची को एक बार फिर दरिंदगी का निशाना बनाया गया। नौशहरा की हुजनूर को और उसके पड़ोसियों ने जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाने के बाद कत्ल कर दिया। सोशल मीडिया पर इस हवाले से काफ़ी बहस हो रही है। पाकिस्तान में बदकिस्मती से ये मामला किसी भी तरह सुलझाव की तरफ नहीं बढ़ रहा। कानून साजी करने की कोशिश हो रही है। ज़ैनब ब्लड बिल और ज़ैनब के वाक़े के बाद इस मुआशरे में जिस तरह की आगाही का लेवल नज़र आ रहा था, लगता था कि शायद ये चीज़ें बेहतर हो जाएंगी और जो नन्हे बच्चे हैं, बच्चियां और बच्चे दोनों, वो इस तरह के जुराइम से बच जाएंगे। लेकिन बदकिस्मती से ये दरिंदगी का, हैवानियत का जो सिलसिला है, इसी तरीके से जारी है। जब हम बच्चों के ख़िलाफ़ जिनसी ज़्यादती के वाक़यात की रिपोर्ट होने की बात करते हैं तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि मीडिया की वजह से और सोशल मीडिया की वजह से इन वाक़यात में इजाफ़ा हुआ है। लेकिन मेरी राय ये है कि पाकिस्तान जैसे घुटे हुए मुआशरे में बच्चों के ख़िलाफ़ जिनसी तशद्दुद का मामला उतना ही पुराना है जितना ये मुआशरा पुराना है। सिर्फ अच्छी बात ये हुई है कि फैमिलीज़ जो हैं वो सोशल मीडिया की वजह से और मीडिया की वजह से इस बात पे अवेयर हुई हैं। उनको आगाही मिली है कि इन वाक़यात को रिपोर्ट किया जाना चाहिए, इन जुराइम के ख़िलाफ़ मुकदमे दर्ज होने चाहिए और मुजरमों के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। रियासत की अगर बात करें तो एक तरफ जाहिर है मुजरमों की गिरफ्तारी और उनको कैफ़े किरदार तक पहुंचाना रियासत की बुनियादी जिम्मेदारी है। लेकिन इस पर्टिकुलर इस मामले में रियासत की जिम्मेदारी जुर्म होने के बाद की नहीं होनी चाहिए। जुर्म होने के पहले की जो सूरत हाल है वो कौन सी वजूहात है जिस वजह से इस मुआशरे में इस तरह का तशद्दुद और इस तरह के जराइम बढ़ते जा रहे हैं। रियासत को उन वजूहात को तलाश करना चाहिए, उनके इलाज के लिए बहस व मुबाहिस करने चाहिए। जितने भी मुतल्लिका इदारे हैं उनको अपनी अपनी हैसियत में कोशिश करनी चाहिए कि इस मुआशरे में ठहराव कैसे आएगा, ये मुआशरा एक मुतदिल और रोशन ख्याल मुआशरा कैसा बनेगा। जो हमने इस मुआशरे को प्रेशर कुकर बनाया उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। हम हर चीज़ इम्पोज़ करते हैं। हमने कल्चरल वैल्यूज़ को इम्पोज़ करने की कोशिश की है। हम यहाँ पर जो सोचने का अंदाज़ है वहाँ पर रियासती इदारे अपनी मर्ज़ी इम्पोज़ करने की कोशिश करते हैं। यहाँ हम रिलीजियस वैल्यूज़ एक दूसरे के ऊपर इम्पोज़ करने की कोशिश करते हैं। ये सारा जो मामला है उसने इस मुआशरे को प्रेशर कुकर बना दिया। फिर उसके नतीजे में इस तरह की चीज़ें होती हैं कि लोग जिनसी तशद्दुद की तरफ चले जाते हैं, वायलेंट हो जाते हैं, एक्सट्रीमिज़म की तरफ चले जाते हैं। ना सिर्फ बच्चियाँ और बच्चे, ख़वातीन के ख़िलाफ़ तशद्दुद के वाक़यात भी शायद इन्हीं वजूहात की वजह से पाकिस्तान जैसे मुल्क में बहुत ज़्यादा है। फिर आप ये देखते हैं कि यहाँ अब आम सी लड़ाई झगड़े के ऊपर लोगों की जान ले ली जाती है। हम मॉब जस्टिस का कल्चर पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा देख रहे हैं। तो ये सारी बुराइयाँ जब हो जाती हैं, जब इन सारे जुराइम का इर्तिकाब हो जाता है, उसके बाद रियासत की मशीनरी जब हरकत में आती है तो वो कोई एहसान नहीं करती, ये तो उनकी ज़िम्मेदारी है। इसी वजह से वो रियासती इदारों में जितने भी अफराद हैं वो विराजमान हैं कि उन्होंने इन मुजरमों को पकड़ना है, अदालतों ने मुकदमे चलाने हैं और इंसाफ करना है। लेकिन एक मुआशरे की क्या ज़िम्मेदारी होती है, रियासत इस मुआशरे की ज़िम्मेदारी को निभाने के लिए क्या किरदार अदा कर सकती है, वहाँ पे मुझे मुकम्मल नाकामी नज़र आती है। कहीं पे भी कोई ऐसा आप पहलू नहीं बता सकते कि जहाँ लगे कि रियासत बहुत एक्टिवली, प्रोएक्टिवली एक्चुअली इन मामलात को सुधारने के लिए कोशिश कर रही है। चाहे वो निसाब की तब्दीली हो, चाहे वो निज़ाम तालीम की तब्दीली हो, चाहे वो सोच की तब्दीली हो, चाहे वो एक ओपननेस जो इस मुआशरे में इस वक्त बहुत ज़रूरी है उसकी बात करें तो वहाँ पर भी हमें नहीं लगता कि किसी तरह की कोई पेशरफ्त हो रही है। दूसरी जो बड़ी अहम चीज़ है वो ज़ाहिर है इन मुजरमों को सज़ाएं देने के हवाले से सोशल मीडिया पर एक डिबेट हो रही है। बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि इन मुजरमों को, जो बच्चों को जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाते हैं, उनको सरेआम फांसी दे देनी चाहिए। सारी दुनिया में महज़ब और गैर महज़ब मुआशरे जहाँ पे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम मजबूत है या जहाँ पर अभी उसमें बहुत सारे लकूनाज हैं, हर जगह पर ये इत्तफ़ाक़ राय पाया जाता है कि बहुत जो बर्बरियत वाली सज़ाएं होती हैं मुजरमों को, वो पब्लिक में देने से वो बर्बरियत आपके मुआशरे में दाखिल हो जाती है, सरायत कर जाती है। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह सिर्फ सज़ा देने से ये मामला दुरुस्त होने जा रहा है या पब्लिक में फांसी देने से इन मुजरमों को बच्चे महफूज हो जाएंगे। बच्चे इस तरह महफूज होंगे जब पूरा मुआशरा अपने उन जो नासूर बन गए हैं उन नासूर को उनके उसका इलाज करने के लिए कोशिश करेगा। और वो इलाज उसी सूरत में होगा जब आप आइडेंटिफाई कर लेंगे कि वो कौन सी नफसियाती वजूहात हैं
وہ کون سے ڈس آرڈرز ہیں، کیونکہ ساری دنیا بچوں کے خلاف جنسی جرائم کا ارتکاب کرنے والے افراد کو بیمار کے طور پہ ٹریٹ کرتی ہے اور اس کو فزیکل اور مینٹل ڈس آرڈر کے طور پہ ٹریٹ کیا جاتا ہے. تو کیا ہمارا معاشرہ اس طرح کی ٹریٹمنٹ کے لیے تیار ہے؟ کیا ہم اپنے گھروں میں، اپنے ارد گرد، اپنے ماحول میں ایسے لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں جو کسی نہ کسی نفسیاتی الجھن کا شکار ہوتے ہیں اور جرائم کی طرف ان کی انکلینیشن بہت زیادہ ہوتی ہے؟ تو یہ معاملہ صرف قانون بنانے سے اور سزائیں دینے سے حل نہیں ہونے والا. اس میں میڈیا کو، اس میں سول سوسائٹی کو، اس میں لائرز کمیونٹی کو، اس میں ریاستی اداروں کو، سب کو مل کے ایک پورا کلچر چینج کرنے کے لیے کوشش کرنی ہوگی. جب تک وہ کوشش نہیں ہوگی تب تک بدقسمتی سے یہ ننھے معصوم بچے اسی طرح کے جرائم کا شکار ہوتے رہیں گے. اور دوسری ایک اور بات بھی ہے کہ جب ہم خواتین کے خلاف جرائم کی بات کرتے ہیں، جتنی بھی ولنریبل کمیونٹیز ہیں، ٹرانسجنڈر کے خلاف جرائم کی بات کرتے ہیں، تو اکثر لوگ ان کو جسٹیفیکیشن دینے کی کوشش کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی کہ خواتین گھر سے باہر نکلتی ہیں اس لیے ان کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، وہ کپڑے ایسے پہنتی ہیں اس لیے ان کے ساتھ جو ہے وہ جنسی نوعیت کے جرائم ان کے خلاف ہوتے ہیں اور وہ ان جرائم کا شکار بنتی ہیں. لیکن جو ننھے بچے ہیں، جو لڑکے لڑکیاں ہیں 3 سال کے، 7 سال کے، وہ ایسا کیا پہنتے ہیں، وہ ایسا کیا کرتے ہیں کہ وہ جرائم کو اور مجرموں کو انوائٹ کریں کہ ان کو ریپ کیا جائے اور ان کو مار دیا جائے. تو ہمیں ہر لیول پہ اور ہر ولنریبل کمیونٹی کے خلاف جرائم کو اکراس دا بورڈ ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے، اکراس دا بورڈ ان کو کنڈیم کرنے کی ضرورت ہے، اکراس دا بورڈ ان کے خلاف آواز اٹھانے کی ضرورت ہے. اگر آپ جرم ایک خاص طبقے کے خلاف کسی ایک خاص جرم کو جسٹیفائی کریں گے تو وہی جرم کسی دوسرے طبقے کے خلاف جب ہوگا تو پھر آپ اس کے خلاف آواز اٹھانے کے قابل نہیں رہیں گے. تو اس پورے معاشرے نے چینج ہونا ہے. میرا خیال ہے کہ جب وہ ڈسکورس بن جائے گا اور یہ جو ریئیکشنری ہونا ہے، جب ایک واقعہ سامنے آتا ہے، سارے ہی مذمتی بیان جاری کرتے ہیں، سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ ڈیبیٹ ہوتا ہے اور بڑی بڑی لفاظی کر کے مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے اپیلیں کی جا رہی ہوتی ہیں، صرف اس سے تو کچھ نہیں ہونے والا. آپ سب کو اپنی اپنی حیثیت میں، ہم سب کو اپنی اپنی حیثیت میں اس حوالے سے آگاہی جو ہے وہ پیدا کرنی ہے. اس حوالے سے جو کرٹیکل تھنکنگ کی چیزیں ہیں ان کو پروموٹ کرنا ہے. ہمارے نظام میں جو اس معاشرے کو گھٹن کی طرف لے کے جانے والی چیزیں ہیں، ان چیزوں کا رستہ ہم سب نے مل کر روکنا ہے. تو ہی ہمارے بچے، ہماری بچیاں، لڑکے لڑکیاں، عورتیں اور جتنی بھی ولنریبل کمیونٹیز ہیں، چاہے وہ مائنورٹیز ہیں، چاہے وہ میجورٹی سے تعلق رکھنے والے افراد ہیں، وہ سارے تبھی محفوظ ہو سکیں گے.